हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये कल रात की वीडियो है कि मैं बेटे को थोड़ा जुकाम खांसी हो रहा था, तो उसके लिए मैं मेडिसिन लेने गई थी। तो उसको मेडिसिन लेके आई और यहाँ पे फिर एक्चुअली मौसम बदल रहा है ना, तो फिर उसको पता नहीं कहाँ से खांसी जुकाम हो गया। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो ये मॉर्निंग का, बच्चे को स्कूल भेज रही थी, बड़े वाले बेटे को, तो उसके लिए डोसा बनाया था। और डोसा बनाने के बाद मैंने उसको, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, तो डोसा बनाया था उसके लिए। तो ये जो चिमनी देख रहे हो आप गैस के ऊपर, ये बहुत हो रही है गंदी। तो आज मेरा मतलब टारगेट यही बन रही है कि आज मैं क्या करूं। तो ये आज साफ़ करनी है, क्योंकि वीडियो में भी आती है तो मेरे को कई बार मैं देखती हूँ, अच्छा नहीं लगता देखने में सामने से। तो बहुत गंदी भी हो रही है काफ़ी टाइम से। मैं तो इसलिए सोच भी रही थी कि साफ़ कैसे किया जाए, मुझे खुद समझ में भी नहीं आ रहा था। तो अब मैंने वीडियो देखा है, तो अब वीडियो देख के मैं भी ट्राई करती हूँ कि कैसे साफ़ की जाएगी ये। तो आज देखिए आज इसका काम कैसे होने वाला है। शाम तक किस टाइम पे इस टाइम मिलेगा मेरे को क्या करने का, तो देखती हूँ फिर मैं। तो बच्चे का बना दिया था ये लंच में ले जाने के लिए डोसा। तो उसको डोसा बहुत पसंद है, मेरे बेटे को, अथर्व को। तो इसलिए डोसा सांभर दे दिया उसको, और फ्रूट ब्रेक में दिया था बनाना, जो उसको पसंद नहीं आता है बनाना बिल्कुल भी। तो बस हम लोग रेडी हो गए थे, बस श्रीयू को बिठाया स्ट्रॉलर में और उसको पहनाए सैंडल। और सैंडल पहना के हम फटाफट उसका लंच बॉक्स रह गया था ये बेटे का रखना। तो अथर्व ने जब तक लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया, तब तक मैं फटाफट से उसको सैंडल पहनाए और उसके हाथ में चाबी और ताला दे दिया है, ताकि मैं भूलूँ नहीं, इसको लेके जाऊंगी। तो बस रख दिया लंच बॉक्स और पैक कर दिया उसका फ्रूट ब्रेक भी। तो बस आज हम लोग आ गए थे बाहर अपनी वॉक करने, और श्रीयू को आज मैं स्ट्रॉलर में ना बिठाल के, मतलब मैंने वॉक नहीं करी, आज मैंने श्रीयू को वॉक कराया। तो श्रीयू तो वहाँ पे इसी गार्डन में काफ़ी जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो योगा वगैरह करते रहते हैं, मतलब बुज़ुर्ग क्या, सभी लोग मोस्टली, तो वहाँ पे योगा करते हैं। तो ये उनके पास जा रहा था, तो फिर आज इसको वॉक कराया, फिर इसको आके नहलाया धुलाया, और फिर उसके बाद मैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, मैंने इसको दिया, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और इसको दे दिया डोसा खाने के लिए कि ये थोड़ा सा खा ले, बट इसने नहीं खाया। ये चाय देखते ही इसको रस खाना है, चिया चिया बोलने लगा। चाय देखते मैं रस नहीं लेके आई थी, जबकि मैं खाली डोसा और सांभर खिला रही थी इसको, बट इसको चिया 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 इसने करके पूरा हल्ला काट के रख दिया। और उसके बाद फिर मेरे को ये लाना पड़ा। मुझे समझ गई थी, ऐसे फिंगर दिखा रहा था चाय की तरफ कि हाँ मुझे ये मतलब इसमें डाल के खाना है कुछ, तो समझ नहीं आ रहा था, उसको बोलना तो नहीं आ रहा था तो क्या बोलना है। तो फिर मैं समझ गई थी कि इसको यही खाना है। फिर मैं इसको खिलाया और उसके बाद फिर बेटे आ गया था स्कूल से, फिर इन दोनों को खाना दिया। और आज ये चिप्स रखे हुए थे, चिप्स नहीं उसको बोलते हैं कुरकुरे बोलते हैं, मैं तो खाती नहीं है कुरकुरे। तो ये बेटे के पास रखे हुए थे, तो उसने बोला कि चलो मम्मी चैलेंज करते हैं। तो ये चैलेंज चल रहा है 30 सेकेंड का। तो हम लोगों ने ये 30 सेकेंड में चैलेंज किया था कि मेरे को ये एक्चुअली था ये शेज़वान चटनी वाला, जो बहुत तीखी होती है। तो मैं वैसे ही पसंद नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा खाना, कभी एक दो पीस खा लिया कुरकुरे या चिप्स का तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत भूख लग रही है तो कभी अलग बात है, वरना ऐसे मैं कभी नहीं खाती, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से ये मिर्च वाला था, मैं बिल्कुल भी मिर्च खाना प्रेफर नहीं करती हूँ और मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो इस चैलेंज में अथर्व ही जीता था। 30 सेकेंड में उसी ने मोस्टली ज़्यादा फिनिश कर दिए थे, मैंने इसलिए थोड़े ही रखे थे और टाइम भी बहुत कम रखा था 30 सेकेंड की, हाँ जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो बस ये एक मतलब बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है, एंटरटेन करने के लिए सब चीज़ करनी पड़ती है। तो फिर ये किया, उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी कर दी। आज मैं बनाने जा रही थी करेले, भरवा करेले। तो भरवा करेले बनाने के लिए फिर मैंने इनको सबको काट के, इसको थोड़ा सा मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो इसके बीज वगैरह निकाल दिए थे, और बीज वगैरह निकाल के फिर ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और मैंने प्याज और लहसुन और हरी मिर्च ये सब मैंने काट के, और इसको मुझे पीसना था क्योंकि इसके अंदर मसाला भरना था। तो तब तक मैंने इनको फ्राई होने रख दिया, करेले को हल्का ऑयल डाल के। तो फिर बस ये होते रहे, अलग धीमी आंच पे फ्राई होते रहे, और इधर मैंने प्याज और लहसुन डाल के मसाला पीसा।
जो कि मुझे इसमें ऐड करना था। और इसमें जो भी मुझे ऐड करना था लाइक हल्दी मिर्च वगैरह वो सभी मैंने इसी में डाल के और पीस लिया था सब कुछ। बस ये सब हो गया था रेडी। ये सब देखो मैंने हल्दी वगैरह भी इसी में डाल दी ताकि मेरे को अलग से कुछ ना डालना पड़े, अच्छे से ग्राइंड हो जाए सब चीज़ें। बस मैंने फिर सब चीज़ डाल के और उसके बाद करेले निकाल लिए थे, फ्राई हो गए थे। और उसके बाद मैंने इसको मसाले को फ्राई करना था तो ऑयल डाल के मैंने और उसमें हींग जीरा डाल के और फिर ये मसाला डाल दिया। और मसाला डालने के बाद फिर मैं फटाफट से उसको चिमनी को ऑन करना भूल जाती हूँ तो मैंने चिमनी ऑन कर दी थी क्योंकि काफ़ी धुआं हो जाता है किचन में। तो फिर बस ये सब किया और एक तरफ मैंने आटा छान के और आटा लगाना शुरू कर दिया मैंने। तो आटा लगा लिया फिर बस क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा सारा। बर्तन पड़े थे इतने सारे, देखो आप पीछे इतने सारे बर्तन पड़े हैं, सब करने थे, फटाफट फटाफट निपटाए वो बर्तन भी। और फिर इधर करेले भी हल्की आंच पे बनाई थी तो बन गए थे। तो आज का मेरा जो टारगेट था कि इस चिमनी को आज साफ़ करना था तो साफ़ सफाई शुरू हो गई। और मैंने ये हल्का सा गरम गरम पानी गुनगुना करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा, आपको पता ही होगा जो लोग किचन में रहते हैं उनको पता होगा कि किस तरह से जब जहाँ गैस होती है वहाँ पे उसके ऊपर किस तरह से ऑयल वगैरह जम जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चिमनी के ऊपर बहुत टाइम से ऑयल जमा हुआ था। मेरे को समझ नहीं आता कि इसको करना कैसे है। मुझे लगा कि अर्बन फ्लैप बना क्यों किसी को बुलाऊं, मतलब कि सही ये कैसे होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर मैंने वीडियो सर्च करी फिर मेरे को कुछ ना कुछ तो मिला सॉल्यूशन। तो मैंने आज काम हो गया मेरा और साफ़ सफाई कर दी मैंने। चिमनी की साफ़ हो गई थी, मैं आपको दिखाऊंगी कि चिमनी कैसी हो गई है। ये दीवारें तो पेंट के बाद ही ठीक होंगी जो पीली पीली हो रही हैं। सारी साफ़ सफाई कर ली और उसके बाद फिर आप देखो लाइट भी कितनी बढ़िया सी चमक रही है मेरी किचन में अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने बस बच्चों के लिए खाना बनाया, रोटी बनाई। अथर्व के लिए तो ये पानी के हाथ की रोटी वो नहीं खाता है तो मैंने अपने लिए तो पानी की हाथ की रोटी बनाई थी और श्रीयू के लिए भी पानी के हाथ की रोटी बनाई थी। उसके लिए नॉर्मल रोटी बना के रख दी थी मैंने, तो वो ये नहीं खाता, उसको वो नॉर्मल रोटी पसंद आती है। तो मैंने ये नॉर्मल रोटी उसके लिए बनाई है और मैं और श्रीयू खाएँगे पानी के हाथ की रोटी। तो पानी की हाथ की रोटी के लिए उसको तवा थोड़ा तेज़ तो होना चाहिए बट आंच थोड़ी धीमी होनी चाहिए क्योंकि वो चूल्हे पे बनती है ना तो अच्छे से बनती है। तो इसलिए गैस पे बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब उसको सेकने में, क्योंकि वो थोड़ी मोटी होती है ना तो अच्छे से सेक नहीं पाती है अंदर से। तो इसके लिए उसको धीमी आंच पे सेकना या फिर तवे को भी धीमी आंच पे ही रखना पड़ता है। तो मैंने ये बनाई थी एक रोटी अपने पानी के हाथ की, तो देखो ये तो अच्छे से फूल गई थी दूसरी वाली। कभी नहीं बनाई थी शादी से पहले मैं मिस करती थी ये बहुत ज़्यादा। तो मेरे घर में तो यहाँ पे तो कोई बनाने वाला था नहीं, मेरे कोई बनाना तो मैंने ट्राई किया था। फिर अब मेरे को आ गया है धीमे धीमे, जो भी जैसे भी बना पाती हूँ वैसे बना लेती हूँ। फिर बच्चों को दे दिया था मैंने खाना खाने के लिए। तो श्रीयू तो हाथ जोड़ रहा था, देखो खाना खाने से पहले मैं अथर्व को दिखाई दी, देखो कितना खुश हो रहा है, हाथ जोड़ रहा है। और ये अथर्व खाना खाने बहुत आनाकानी करता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।